गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीएस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं पिछले साल से इसमें से तैयारी करवा रही हूँ। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस पिछली बार जितने भी एंट्रेंस की मैंने तैयारी करवाई थी, तो कुछ एक क्वेश्चंस इस पीडीएफ के अंदर से भी आए हुए थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो वन लाइनर क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है, तो उसको हम लोग रखते हैं मिट्टी के तेल में। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो धमनियों का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजनेटिक रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में लेकर जाना। थर्ड है हमारा हवा, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है, जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है तो वो कहलाती है थल समीर। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, तो शुक्र और अरुण। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रभाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फिलामेंट। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, लघुत्तम समय अंतराल पूछा है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, तो वो है 1 सेकेंड। 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें दूध के दांत कहते हैं। पेरिस्कोप में किस दर्पण का टेलीस्कोप होगा, आई थिंक ये कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो समतल दर्पण का। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता वो क्या कहलाता है, वो सेल्यूलोज कहलाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा है मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा जो सूरज की रोशनी है या ऊष्मा है वो हम तक पहुंचती है। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है जो इसे संरक्षण और जंग लगने से बचाती है। ठीक है, तो जिंक होता है वो लोहे को जंग लगने से बचाता है। टॉर्च में किस प्रकार का जो दर्पण है वो यूज होता है, वो होता है अवतल दर्पण। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं, ऐसा होता है क्योंकि प्रज्वलन ताप कम होता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWTP का फुल फॉर्म क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो ओम में। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो अंतस्यंदन। ठीक है, उसके बाद हमारा है लाइकेन, इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है शैवाल और कवक के। किस प्रकार द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचारण होता है, तो चालन। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं, तो बायोविडिसाइड्स। उसके बाद हमारा है लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए किया जाने वाला सामान्य अग्निशमन यंत्र कौन सा है, तो वो है हमारा जल अग्निशामक। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबंधित किया जाता है, तो वो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है, तो वो है आयन। पानी के गिलास में रखा एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो ये है प्रकाश का अपरावर्तन होने के कारण ऐसा होता है। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है। धूम कोहरा जो स्मॉग होती है वो किसका मिश्रित रूप है, ये भी पूछा जाता है, धुआं और कोहरे का। ठीक है, स्मोक एंड फोग। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके क्या कारण है, तो इनके कारण है वायरस। अपरिष्कृत
क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो वो है हमारा प्रभावी आसवन। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है? तो वो है फ्यूज। पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय के रूप में रूपांतरित कर सकता है, उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके तो राइबोजियम। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल क्या होता है हमारा? बढ़ता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन करने की आवश्यकता होती है, तो वो है लोहे और कैल्शियम से। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जो विटामिन सी जिसे हम कहते हैं। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो शनि है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तटीय क्षेत्रों में। पानी को भी संक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो वो हमारा क्लोरीन है। समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो वो है संवहन का। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो 7 रंग इसका आंसर है। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। छाया बनने का क्या कारण है? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसलिए छाया बनती है। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है वायरस। जंग किसका ऑक्साइड है? लोहे का। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ह्यूम्स इससे प्रदर्शित करता है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भ्रमण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। माचिस की तिल्ली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, तो इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी, लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। ज़मीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि ज़मीन और गेंद के बीच घर्षण है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है। बेलन घर्षण का। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, तो ऐसा व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो वो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का क्या होता है? कुचालक होता है। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाते हैं? तो वो ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद हमारा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 98.3 MHz और में MHz क्या दर्शाता है? तो मिलियन हर्ट्ज। वृद्धिकर हार्मोन्स इसमें उत्पादित होते हैं पीयूष ग्रंथि में। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? घनायन। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक कीपदार बादल जमीन पर पहुंचता है क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं बवंडर। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिक ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। सीएनजी गैस का प्रमुख संघटक क्या है? मीथेन। ये पूछा गया है बार बार क्वेश्चन। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है ड्रिप सिंचाई, ये भी पूछा गया है। मेघ गर्जन का क्या कारण है? विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है मैनोमीटर। डेंगू वायरस का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया, किसने पता लगाया था? विलियम ब्यूमोंट ने। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है।
प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है। यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो वो है एनोमोमीटर। पवनों के चलने का कारण क्या है? पृथ्वी के असमान ताप। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है। लाइकेन इसका उदाहरण है सहजीवी संबंध का, और अभी हमने ऊपर किया भी था इस क्वेश्चन को, किसके बीच का है वो भी बताया था। अग्नाशय रस क्या काम करता है? तो अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। उसके बाद है बिजली के बल्ब का आविष्कार, थॉमस अल्वा एडिसन, सबको पता ही है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल और उत्तल दर्पण को। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? तो वो होता है यकृत के द्वारा। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश से अभिसारित करता है? तो उत्तल लेंस इसका आंसर है। जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है, तो स्ट्रॉ जो चार्ज उत्पन्न होता है वो ऋणात्मक चार्ज होता है। ध्वनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, क्योंकि धमनियां हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक लेकर जाती है। पंचमढ़ी जैव मंडल कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। 1 नैनो सेकेंड है 1 सेकेंड का 1 अरबवां हिस्सा। गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? हल्के रंग के कपड़े, क्योंकि इससे कम ऊर्जा अवशोषित होती है। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं, तो हमारी छवि में हमारा बाएं हाथ दाएं हाथ की तरफ दिखता है और दायां बाएं की तरफ। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। कौन सा रस वसा को पचाने में काम करता है? पित्त रस है। बढ़ते हुए पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जो कहलाता है हीमोग्लोबिन। कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा प्रकाश तरंगे। तार में धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो तार की लंबाई की, धातु की प्रकृति और मोटाई पर। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत है कि वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। एक सेब पेड़ से सीधे ज़मीन पर गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो सबको पता ही होगा, न्यूटन का लॉ है। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट, विस्फोटकों और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तारकोल। बावड़ी क्या है? बावड़ी जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका। मेंढकों के कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन है थायरोक्सिन। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है, जो इसके कारण उत्पन्न होता है प्रकाश का परिक्षेपण। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? तो वो होता है हमारा नीला। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है। इस गैस का नाम क्या है? ऑर्गन। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे प्रवासी पक्षी। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जबकि चंद्रमा पर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। खाती क्या है? खाती एक सिंचाई की विधि है। डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है, अल्कोहल के अंदर उसको डुबोया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाले हार्मोन से एड्रीनलिन। ठीक है। उसके बाद हमारा है सब्जियों फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में इतना समय लगता है 1 से 2 सप्ताह। पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन।
अंतर्जलीय भूकंप तरंगे सुनामी कहलाती हैं। चौलाई और घास खरपतवार पौधे होते हैं। किस ताप पर संग्रहित करने वाला भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? -18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा, आप कम से कम रिवाइज़ तो ज़रूर कर लेना, 2 बार तो ज़रूर देख लेना हर वीडियो को। मैंने और भी वीडियोज़ अपलोड की है, ताकि हमें जब 2-3 बार हम कुछ चीज़ देख लेते हैं तो वो हमारे माइंड में एकदम बैठ जाती है। तो अगर आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप लोग ईज़िली उसको टिक कर लोगे। एक बार देख के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं भी कोई प्रिपरेशन करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी 2-3 बार चीज़ों को देखती हूँ। तो ये मेरी सलाह, मतलब मेरी छोटी सी सलाह है आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारा है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर है? 37.8 डिग्री सेल्सियस। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? तो वो है मृदा अपरदन। जब हम टेलीविज़न की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे हैं? हम आयाम को बढ़ा रहे हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कोल गैस किसका मिश्रण है? मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ऑडोमीटर के द्वारा। पूरी एक ऋतु एक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्र भर्ती। क्या कहलाती है? क्षेत्र भर्ती। उसके बाद हमारा है, स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसे दिखाई देती है? वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी। वह सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक स्थान में रहते हैं क्या कहलाता है? तो उसको हम अभयारण्य कहते हैं। दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। तापमान की ऐसी इकाई क्या है? तापमान की ऐसी इकाई हमारी है केल्विन है। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो वनारोपण। ठीक है, कि मृदा अपरदन ज़्यादा से ज़्यादा वन लगा पेड़ पौधे लगाकर हम उसको रोक सकते हैं। संरक्षण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है और ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टीन से विद्युत लेपित किया जाता है, क्योंकि टीन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है। परिपथ किसे कहते हैं? बिजली के प्रभाव को पूरे को परिपथ कहते हैं। सबको पता भी होगा, ये हम 9th-10th में एक प्रैक्टिकल भी था हमारा। यदि हम नौकायान बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। वस्तुओं की गति अवस्था को बदलने में कौन सा बल उत्तरदायी है? घर्षण बल। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। हमारी भी शॉप है, तो उसमें वो रसना के पैकेट है, वो सारे फूल गए, पता नहीं क्यों रखे रखे। आज मुझे पता चला कि किण्वन उसका रीज़न है। मतलब रखे हुए थे, अभी अपने आप ही सारे फूल गए, फिर वो फेंकने पड़े कि किसी को देना, किसी को नुकसान हो जाए। तो आगे है हमारा, ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 46, 23, 23। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि उससे गर्मी को वो अवशोषित करते हैं, तो हमें ठंड कम लगती है। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। और ये हमारा REET-SSSB में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और एंट्रेंस में भी पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, तो बस वही है। तो जहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं बता भी रही हूँ आपको साथ साथ। उसके बाद हमारा है, सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है, करंट सा लगता है ना, तो उसको वो क्यों होता है? तो वो घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, इस वजह से ऐसा होता है। उसके बाद है हमारा, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो वेल्डिंग और धातुओं को काटने में। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? तो विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस हमारा है फ्यूज। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं जैविक संदूषक। पैन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है और चीज़ों को चिपकने और जल्दी से ख़राब होने से ये
रोकता है। ठीक है। लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क माना जाता है। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या है? इन्फ्लुएंजा नामक वायरस। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है। आज संडे है, मैं जल्दी उठ गई वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, फिर शोर शुरू हो जाएगा, उबासियाँ आ रही हैं अभी इस टाइम पे। और इसके बाद हमारा है पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वो सड़क के पृष्ठलेपन में। ठीक है, रोड सरफेसिंग में। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो आँखों की। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व डॉक्टर्स डे, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है। मेलकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का। किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो लगभग 6 लीटर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? कैराडे के द्वारा। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है।